अच्छा जनाब, ऑडियंस में से कौन सवाल करना चाहेगा? जी कीजिए सवाल। असलम खान साहब। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह आप हमारे पाकिस्तान का सासा हैं और इतनी प्यारी आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, नवाजा है। तो मैं ये पूछना चाहता था, आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? माशाल्लाह पर्सनालिटी तो आपकी बहुत प्यारी है। इस एहसन भाई से पूछना चाहिए, वो डायरेक्टर है, मुझे कर लें बुजुर्गी में अब कोई रोल नहीं। आप बहुत महान आर्टिस्ट है, हम तो कुछ भी नहीं है। आप सलामत रहे। अच्छा सवाल है। मुझे भी अपने दौर में, पहले तो यहाँ से ये लेते हैं कि आज के प्रोग्राम का एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब नमाज भी पढ़ें, अल्लाह से दुआ भी करें, किसी भी आप मज़हब से हैं, तो सेहत मांगा करें, तंदुरुस्ती राज़क अल्लाह। मैंने हमेशा अपने बॉडी पे काम किया, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, जॉगिंग की, वाहद क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको। हिंदुस्तान में जब मेरी एंट्री हुई 87-88 में, मैं तब से जा रहा हूँ। मुझे ऑफर वहाँ देवानंद साहब ने की थी फिल्म की, प्यार का तराना एक फिल्म बनी थी, उसमें पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस होती थी अनीता अयूब थी, उन्होंने काम भी किया। बिल्कुल। तो मुझे भी उस दौर में ऑफर हुई, लेकिन मैंने नहीं किया। आई यूज्ड टू हैव अ लॉन्ग हेयर। एहसन भाई ने तो देखा भी हुआ, बड़े कॉबॉयज टाइप कपड़े भी पहनने सारा। लेकिन वही बात आ गई कि देवानंद साहब ने मुझे जब बुलाया, उसने कहा शफकत क्या करना चाहते हो, आई गिव यू, ये वाकया सुनाई देते हैं। तो मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने कहा मुझे एक दिन दें। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने उनसे कहा कि नहीं देव साहब, ये काम ज़्यादा टाइम मांगता है, तो मेरे रियाजत के और अभी मौसीकी में मैं लोगों को मनवा रहा हूँ, तो एकदम इधर हो जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया था कि तेरा फैसला सही है। बाद में मेरी अच्छी दोस्ती संजय गुप्ता जी के साथ बड़ी अच्छी, संजय दत्त साहब, गोविंदा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से, और मनोज अग्रवाल डायरेक्टर थे, वो चल बसे। उनकी फिल्में हद कर दिया आपने, परदेसी बाबू, उन्होंने भी मुझे ऑफर्स की। पाकिस्तान में भी मुझे विलन के 1-2 रोल ऑफर हुए थे, लेकिन मैंने कहा यार हमारी तबीयत तो बड़ी दरवेशों वाली है, विलन बनना मुश्किल हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट नहीं था अदाकारी में उस तरह से? नहीं, मुझे आपको आज एक अजीब सी बात बताऊं कि आप हैरान हो जाए। मेरी देवानंद फैमिली साहब के साथ बड़ी गुर्बत, और मैं उनका 3 साल मैंने देवानंद साहब के साथ काम भी किया, डायरेक्शन एंड ऑल दैट। मुझे फिल्म का शौक है, डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन में कुछ वहाँ सीखा उनसे मैंने बहुत। ऋषि कपूर सब अच्छे दोस्त थे। तो फिर कब हम देख रहे हैं आपको फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्शन में? नहीं, आप तो देखिए, आप अच्छे एक्टर। मैं जब मैंने इसको देखा समझा तो फिर क्या लगा कि जिस काम में तुम अच्छा उसी में रहो। जिस टाइम में उस लेवल के नहीं हो सकते वो नहीं बनना चाहिए। वाह वाह। टाइम पास में नहीं आना चाहिए। अगर एक्टिंग की बात करें तो एहसन खान साहब आप मुझसे बहुत बड़े स्टार हैं यार, सिंपल सी बात है। या शाहरुख साहब की बात करें, हम अपनों की करेंगे, फवाद साहब है। तो अगर इतना अल्लाह ने मुझे गाना दिया, मैं इस पे टाइम ज़्यादा दूं। लेकिन ये कि मैं, ये सवाल आपका, अच्छा मैं खुद की फिल्में बनाना चाह रहा हूँ म्यूजिक पे, शॉर्ट फिल्म। ठीक है, जैसे सलामत अली खान साहब का करेक्टर, तानसेन जी का करेक्टर, हज़रत अमीर खुसरो का करेक्टर, मुगल स्टाइल, इन पे मेरा ध्यान है, उसकी तरफ मैं आ भी रहा हूं। आपको लगता है कि यहाँ पे म्यूजिक पर बहुत कम काम हो रहा है और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं, एक्सपोजर नहीं है? आपको ऐसा महसूस होता है? सर ये बड़ा खूबसूरत बात शुरू हो गई। पाकिस्तान इतना टैलेंटेड मुल्क है कि ये, इसको हम छोटा मुल्क, छोटे बड़े से नहीं होता, साइज से नहीं होता, इंसान की सोच से बड़ा होता है। हॉलैंड 2 घंटे में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में पूरा ट्रेन में सफर करता हूँ, 2.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है। सोच बड़ी होती है, साइज डजंट मैटर। तो पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, एक्टिंग का भी, सिंगिंग का भी, हर चीज है, बस एक राइट लोग चाहिए। जैसे कि बहुत सालों से हमारी सकाफत का कोई वजीर ही नहीं है, ना सूबाई ना फेडरल। एक हुकूमत की बात नहीं करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं। इतना बड़ा आर्ट है, पोइट्री है, गाना बजाना है, ड्रामा एंड आर्ट। हमारी इंडस्ट्री में जंग लग गए। मेरी रिक्वेस्ट है वक्त हुकूमत से कि स्टूडियोज की तरफ देखें। मुझे फिल्म से बड़ी मोहब्बत है। लोग हैरान होते हैं, यार तुम गायक हो, हमदर्दी तुम्हें फिल्म से। मुझे अफसोस है, हमने नदीम साहब को देखा, वहीद मुराद साहब को, हमारे स्टूडियोज में हम जाते थे, अंदर नहीं कोई घुस सकता था उस दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ता हूं हुकूमत के आगे के फिल्म की इंडस्ट्री को खड़ा करें, आप जैसे लोगों को आगे करें, इसकी कमेटी बनाएं, एक टीम बनाएं, और एक फिल्म का 10 करोड़ का बजट बना दें। छोटे लेवल की फिल्में ये 10 करोड़ देंगे
तो मेरा दावा आर्टिस्ट 30 करोड़ कमा के देगा। देंगे। Very nice. सर्कट पे। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी सजेशन है जी। अगला सवाल किनका है, पूछिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, क्या किसी का मौसीकी के जरिए डिप्रेशन दूर हो सकता है? भाई आप डिप्रेस्ड है, पहले ये बताएं। ये अपने लिए पूछ रहे किसी और के लिए, पहले ये बता दे। बोल ना भाई, डिप्रेस तो नहीं है? नहीं, डिप्रेस नहीं है। किसी और के लिए पूछ रहे हैं आप? किसी और के लिए पूछ रहे हैं जी। खान साहब बताइए। सवाल अच्छा किया। बकायदा मौसीकी के साथ सुरीली आवाज हो, जैसे अब अच्छा पियानो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बजाते हैं, या वॉइस जिसको अलाप कहते हैं। पुराने दौर में बादशाहों को जब नींद नहीं आती थी, ये सच्ची बात है जी जी जी, तो आवाज आती थी, जाओ तानसेन जी को बुलाओ और वो अलाप करें, तो बादशाह को नींद आती थी। ये सच बात है। अब आज के दौर में भी, जैसे बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था, अल्जाइमर के मरीज मेरे सामने बैठाए थे उन्होंने। अच्छा। ये बाकायदा रिसर्च हुई अमेरिका में। तो हमने राग भैरवी शुरू किया, सुबह का टाइम था, शुद्ध भैरवी। तो जो कभी मूवमेंट नहीं थी उनमें, दे स्टार्ट मूविंग विद द रिदम एंड सिंगिंग। आवाज का बड़ा असर होता है, अगर दिल से, रूह से उसको पेश किया जाए तो वो दिल पे असर करती है। जैसे आपको गाने अच्छे लगते हैं ना, वो रूह पे असर कर रहे होते तो अच्छे लगते हैं। डिप्रेशन का इलाज है, अगर वो वाजिब हो तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। क्या है जनाब, ये बताइए कि इंडो पार्क में हमेशा म्यूजिक जो है वो मिलजुल के लोगों ने किया है, और एक तरह का म्यूजिक कभी इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बनाया, कभी यहाँ पे बना, और यूर a very few artists in Pakistan जिन्होंने वहाँ पे म्यूजिक कंपोज किया जाके, and you are one of those। नुसरत फतेह अली खान साहब ने किया आपसे पहले, और उनके बाद आप ही हैं। बड़ी मेहरबानी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ी लुकी छुपी बात थी, मैं ज्यादा इसको पब्लिसाइज नहीं करता हूँ। लेकिन पब्लिसाइज क्यों नहीं करते, पहले ये बताइए। बस ऐसे मौका नहीं मिला। ये तो बड़ी फख्र, बाइसे फख्र बात है। थैंक यू कि आपने म्यूजिक जाके वहाँ कंपोज किया है। अच्छा चलिए, आज आपने छेड़ दिया, आपकी बात अब मानूंगा। म्यूजिक देखिए, वो धरती ऐसी हिंदुस्तान की, पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले एक ही था, दो मुल्क बन गए, दीवार बन गई, लेकिन टेस्ट तो नहीं ना बदलते। सही। लेकिन वहाँ बहुत बहुत बड़ी दुनिया, वो लैंड ऑफ मदन मोहन साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, शंकर जयकिशन, इतनी बड़ी दुनिया, आर डी बर्मन साहब, ओपी नैयर साहब। हमें मौका इसलिए नहीं मिला कि वहाँ टैलेंट नहीं था, उन्होंने हमारे टैलेंट का भी इस्तेमाल किया। वहाँ तो ऑलरेडी मौजूद है बड़े बड़े लोग, अभी भी इस्माइल दरबार साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ए रहमान साहब, लेकिन क्योंकि वो हमेशा वैरायटी को आगे करना चाहते हैं, कुछ वैरायटी आई नई, जो हमारे भी यहाँ एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, जो अब शुरू हो गए हैं। सही। तो वहाँ ये खूबसूरती कि वो आर्ट पे ध्यान देते हैं। अच्छा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने दिया, और मैंने भी वहाँ फिल्म 10 कहानियाँ की संजय गुप्ता जी के साथ। ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज थी, फिर मन्नत फिल्म जिमी शेरगिल के साथ, एक परवाज फिल्म आ रही है गुलशन ग्रोवर की, उसमें म्यूजिक दिया। और सबसे बड़ी फिल्म मुजफ्फर अली साहब जो प्रोड्यूसर हैं जी, इमरान अब्बास नकवी साहब, उसमें उन्होंने किरदार भी अदा किया। उसका म्यूजिक मैंने दिया। जानिसार फिल्म आई थी जिसमें श्रेया घोषाल जी को, आपदा परवीन साहिबा को गवाया मैंने, और उसका गीत मेरा और श्रेया जी का ड्यूट भी है। मेरा तो आइडिया था सोनू निगम जी से गवाने का, लेकिन गालबन उस वक्त ही वाज ट्रैवलिंग, तो फिर मैंने और श्रेया जी ने उसको रिकॉर्ड किया।